दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है उनकी। दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं यहाँ से यहाँ तक जानकारी दूंगा कि जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और इसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है वो जानकारी भी दूंगा। तो यहाँ पे बने रही लास्ट तक। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस तरीके की वैकेंसी हम यहाँ पर कंटिन्यूस लाते रहते हैं। इस तरीके की वॉकिंग इंटरव्यू रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यूस लाते रहते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्म भरने का 5 मई 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और ये दोस्तों 25 मई 2020 तक वो आपको भर देना है। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो सबसे बड़ी तो आप यहाँ पे स्कैन कॉपी यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ बताया फ़ोटो सिग्नेचर मेल आईडी दी हुई है recruit.cpcb@nic.in। यहाँ पर आप भेज सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दिया है दोस्तों वो 30 मई 2020 दी है। इसे ढंग से पढ़ लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं और किस में फॉर्मेट में भेजने हैं, ये भी ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट बी ग्रेड के लिए यहाँ पर दोस्तों 13 पोस्ट हैं, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व में 4 वैकेंसी हैं। यहाँ पर पे स्केल जो है दोस्तों आपको लेवल 10th के हिसाब से दी जाएगी। 56,100 से 1,77,500 तक दिया जाएगा। एज लिमिट 35 रखा गया है। अब बात करूँ मैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन अब बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर बताया गया सिविल केमिकल एनवायरनमेंट से किया हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 10 पोजीशन उसके लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है कि आपने अगर मास्टर डिग्री की है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से तो भी आप बढ़ सकते हैं। आपने मास्टर डिग्री की है नेचुरल एग्रीकल्चर साइंस से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो उसके लिए भी एक पोस्ट है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया है पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नोट यहाँ पे लिखा है जैसे आप पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एक रिजर्व में 1 है। दोस्तों पे के लिए यहाँ पे दिया गया है 35,400 से 1,12,400 तक दिया हुआ है। यहाँ पर 30 ईयर एज लिमिट बताई गई है। और दोस्तों क्वालिफिकेशन में ए डिग्री इन साइंस विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेटिव। डिजायरेबल है दोस्तों मास्टर डिग्री इन साइंस। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर टेक्नीशियंस के लिए तो 6 पोजीशन है, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 5 है। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल की बात करूँ तो जो लेवल 6 के लिए दिया जाएगा वो यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। 35,400 से 1,12,400 तक है। 30 ईयर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन 4 पोस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पोस्ट, डिप्लोमा इन मैकेनिकल 1 पोस्ट। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो होना चाहिए दोस्तों रिलेटिव फील्ड। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटिव फील्ड, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटिव फील्ड, डिप्लोमा से किया है आपने अगर मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से रिलेटिव फील्ड। नेक्स्ट बात करूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 2 पोजीशन है, रिजर्व में 1 है और दोस्तों ओबीसी के लिए भी 1 है। यहाँ पे जो पे स्केल रखा गया दोस्तों वो लेवल 4 का रखा गया। 25,500 से 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट 18 से 25 ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करूँ 12th स्टैंडर्ड आपके पास है, उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि आपके पास कोई डिप्लोमा है किसी से भी तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं, कहने का मतलब उनका ये है। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिया है कि भाई स्पीड आपका जो क्योंकि डेटा एंट्री है तो आपका यहाँ पे स्पीड दिया है डेटा एंट्री का, वो स्पीड होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं आर्ट्स। नेक्स्ट बात करूँ तो जूनियर टेक्नीशियंस के लिए 2 पोजीशन है, रिजर्व में दोनों। पे स्केल 4 लेवल का रखा गया है। 25,500 से 81,100 तक है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर। क्वालिफिकेशन में 10th क्लास चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों फ्रॉम ITI इन मैकेनिकल ट्रेड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस लेबोरेटरी। ठीक है। तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 7 पोजीशन है। एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, अनरिजर्व में 2 वैकेंसी हैं। दोस्तों आउट ऑफ दिस 7 पोस्ट 3 पोस्ट आर रिजर्व। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों लेवल 2 का पे स्केल रखा गया है 19,900 से 62,200 तक रखा गया। 18 से 25 ईयर एज लिमिट। क्वालिफिकेशन में 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे डिजायरेबल डिग्री इन साइंस किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।
यहाँ दोस्तों क्लर्क के लिए वैकेंसी जहाँ में 13 पोस्ट हैं। एससी के लिए दोस्तों 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व में दोस्तों 6 वैकेंसी हैं आउट ऑफ 13 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो पे स्केल है 2 लेवल का रखे गए, 19,900 से 63,200, एज लिमिट 18 से 25 ईयर, और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 WPM इन इंग्लिश, 25 WPM इन हिंदी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ तो MTS के लिए वैकेंसी 3 पोस्ट हैं, जो OBC में 1 है, EWS में 2 है, अनरिजर्व में नहीं है। लेवल 1 का यहाँ पे पे स्केल रखा गया है 18,000 से लेके 56,900 तक। दोस्तों 18 से 25 ईयर एज लिमिट है। 8th स्टैंडर्ड का आपका मतलब 8 पास का हो तो भी है, 10th है तो भी हो, यहाँ पे आप बढ़ सकते हो। ट्रेनिंग बेसिस कोर्स कोई है आपको बताया गया सिविल, तो आप यहाँ पर बढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं जिन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपको अप्लाई करना है दीज पोस्ट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर वही चीज़ दी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इस मेल आईडी पे भेजना है। अगर आप लॉकडाउन नहीं खुलता है तो, लॉकडाउन खुल जाता है तो आपको एप्लीकेशन भेजना है। यहाँ पूरा एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, पूरा एड्रेस ये सामने दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, देख लीजिए। तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अगर लॉकडाउन खुल गया आपने इस पर नहीं भेजा तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो ये आपको ये फॉर्म भरना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, कहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, कैसे अप्लाई करना है, और नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे किस बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या। तो दोस्तों हमें जाना है कि ये नोटिफिकेशन हमें कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी जाननी है। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक लिंक टाइप करना पड़ेगा, CP जैसा आप देख रहे होगे, cb.nic.in/jobs.php जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो। इसे आपको टाइप करना है गूगल पे। जैसे आप टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स फॉर, ये सारी पोजीशंस दी हुई हैं वो रिलेटिव। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था 5/5/2020 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एंड 25/5/2020 तक होगा। यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए, आप देख रहे होगे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 5 तारीख नहीं हुई है। एडवर्टीजमेंट आपको लेना है तो यहाँ से एडवर्टीजमेंट ले सकते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने जैसे पुश किया तो यहाँ से आप इस एडवर्टीजमेंट को ले सकते हो और डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको आगे भी इस तरीके की जानकारी चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। ऑल सेलेक्ट करने से सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे सबको जानकारी मिलती रहे।